सुनो ना, अपन कैसे फ्लो करेगा सुनो ना नेशनल इनकम का। अपन आज वैट बोलता वैम के सम्स करेंगे। ठीक है, वैम के सम्स करने के बाद में विल गो इनटू इनकम मेथड। इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के एक दो क्वेश्चंस ही हो पाएगा, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं इनकम मेथड सोनली में। ठीक है, वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ। ठीक है, तो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स है उसको पढ़ने के बाद खूब सारे क्वेश्चंस है। इनकम मेथड स्टैंड अलोन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो इनकम मेथड करने के बाद मिलेगा गिव अ स्मॉल पॉज टू नेशनल इनकम। मतलब मैं चाहूंगा कि तब तक एक बार टेस्ट भी हो जाएगा, टेस्ट देख के मुझे समझ में आ जाएगा किसको कहाँ कहाँ पे पॉकेट्स में दिक्कत आ रहा है। अकॉर्डिंगली मैं एक्स्ट्रा क्लास बुला के उनको करवा दूं, क्योंकि पहला टेस्ट है तो मुझे भी इतना खड़ूस नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं बेशरम लोग, मैं खड़ूस हूं ही नहीं। ठीक है ना, हाँ ऐसे कर। ठीक है, तो अब क्या है, वहां तक करके अपन उसको एक बार स्टॉप कर देंगे। फिर उसके बाद अपन जाएंगे आईडी का चैप्टर नंबर 1 में। एक लाइट सा चैप्टर है, बिल्कुल फटाफट खत्म कर देंगे उसको। फिर अपन वापस से मैक्रो वाले चैप्टर्स को टच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे ताकि जिनका नेशनल इनकम बाद में है, कोई बाद में ज्वाइन किया है, कुछ भी रीजन से थोड़ा पीछे हो गया बैच नंबर 1 में, तो वो लोग अपने आप उसको कवर कर सके अंदर पीछे। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं जब तक देखो 11 जब तक एक्टिव नहीं होता ना, तब तक मैं एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेकर आप लोग का जो पीछे का पार्ट था नेशनल इनकम का, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, आओ आओ। और हो गया, अभी गेट बंद कर दो। गेट बंद करके आओ, जो भी लास्ट घुसा है लास्ट घुस जाओ पहले। हाँ प्रकाश साहब लास्ट है ना, हर्ष लास्ट है। हाँ गेट बंद कर दो। आ जाओ बैठो फटाफट। अब एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह सब कुछ आ गए, आप लोग आराम से बैठ सकते हो। अब और मत खोलना, गेट बंद कर दो। जो आखिरी बार घुस रहा है अभी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। महक गेट बंद कर दो। बैठो बैठो, हर्ष लोग जल्दी जल्दी बैठो, इतना शर्मा क्या रहा है। तुलसी को दिख रहा है ना अच्छे से। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ में। एक बार के लिए मुझे रैम का फटाफट रिवाइज करा दो। फिर मेरे को जो सम्स दिया था वो किसका किसका होमवर्क हुआ है, किसने किसने होमवर्क नहीं किया। कोई बात, कोई बात। अगर तुम्हें लगता है कि आज मैं डांटने वाला हूँ आपको, तो बिल्कुल गलत बात है। डांटने वाला नहीं हो, आपको मैं सारा सम वैंगवा भी कराने के लिए बोलूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। संदीप का क्वेश्चंस होता है ना, बैठ के सारा का सारा वैम क्वेश्चंस करके जाना है। ठीक है, होमवर्क क्या था उसके लास्ट क्लास आया था, तो पता नहीं है बेशरम औरत। लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाया था ग्रुप में, वो लगा नहीं पता ग्रुप में फोटोज आया है, तो वैसे थोड़ा झांक ले, देख ले, थोड़ा शर्म लिहाज कर ले, ऐसा लगा नहीं तो ये सब ठीक है। आइए, अभी नेक्स्ट टाइम से होमवर्क मिलेगा ना, तो होमवर्क करने का है, पहले बता देता। ठीक है, आज क्या है, लोग अच्छा से खबर सुना दिया बोल के थोड़ा मूड अच्छा हो गया, इसलिए डांटने का मन नहीं कर रहा है मेरे को। अक्षय डांट वाट खाना है क्या, नहीं है ना। अरे हाउस कैप्टन बन गया है, हाउस कैप्टन है ना। अरे बड़ा पोस्ट में आ गया है तुम लोग। आओ, वैम में बताओ कितने कंपोनेंट्स है भाई। अरे वैम का कितने कंपोनेंट्स है, कितने, दो है। कौन से है मैडम। वैल्यू ऑफ, अरे इतने कम लोग हैं, इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रहे हैं तुम लोग, हैं। ये लेके शर्मा जाएगा, बगल वाला लोग बोले क्या कर रहे हैं आप लोग, हैं। थोड़ा सा जोर से बोलो लो। अच्छा, टिकली आगे बैठना है तेरे को, नहीं दिख रहा है तो। हाँ हाँ आपको बोल रहा है, दिव्या ना, आगे आ जा, दिख रहा है पक्का। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दिव्या जी वैल्यू ऑफ आउटपुट के कितने कंपोनेंट्स है, दो। तो पहले पता चला, तीसरा बाद में। वैल्यू ऑफ आउटपुट में पहले दो बताइए तो क्या क्या है, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सेल्स और चेंज इन स्टॉक, सेल्स के दो बच्चे हैं, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक दो तरीके से निकलता है, क्या क्या है वो। हाँ जी, गलती हो गया, पुराना बैच वालों को लिंक भेज दिया, वो लोग ज्वाइन देके बैठा हुआ है, तो वो लिख रहे रे। आओ, चेंजिंग स्टॉक में कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और तीसरा बेटा का नाम क्या था, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तुम्हारे लिए आरती का थाली लेकर आए हम, हैं, बोल दे नेक्स्ट टाइम से आरती का थाली तुम्हारे लिए कर देगा।
बोल, और सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगा, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के 4 बच्चे, 2 बच्चे, कौन सा? डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स रहेगा सिंगल, डोमेस्टिक कंजम्पशन में 2, परचेजेस और एक्सपेंसेस कौन से नेचर का? डायरेक्ट नेचर का। ये था आपका वैम का डिस्कशन। ये सब कुछ ऐड करने से तनिष्क बाबू क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी, वहां से जो बोलेगा निकाल लेगा, चलेगा। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस डिस्कस किया था अपन ने वैम में। क्या क्या था वो? नंबर 1, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि उसका वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ रहता है इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज में वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। बट अगर आप ओएलएक्स में काम करते हो, एक जगह से दूसरा जगह में अगर आपने सामान जो है उसको बेचा और खरीदा और बदले में कमाया कमीशन, तो वो इंक्लूड होगा। हाँ सर, क्योंकि वो नया फॉर्म ऑफ क्या है? इनकम है, जो कि आप जनरेट करते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदना बेचना को हम लोग नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं। बट व्हाट? बट अगर कोई कमीशन कमाया आपने ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सेकेंड हैंड नेचर का, उसमें क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा। ये आपका 1 मार्क का सवाल है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका? क्लोजिंग स्टॉक, चेंजिंग स्टॉक कैसे निकालते हो? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सभी कुछ कुछ वैल्यूज था आपका, ठीक है। चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात, श्योर हो? ठीक है। एक छोटा सा डिस्कशन करना है मुझे वैम का, उसके बाद अपन सम्स में जाएंगे। आज मैं पर्सनल लेवल पे आप लोग का सम्स को चेक करूंगा। जिनको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, हाथ जाके उनको बताएगा कि भैया हमको सम्स नहीं आ रहा है, ठीक है। एकदम पर्सनल लेवल पे 1 to 1 पूछूंगा मैं आप लोग से। आज टारगेट ही यही है कि अपने को वैम सॉल्व करके जाना है, ठीक है। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक प्रॉमिस है आप लोग की तरफ से। आइए, एक छोटा सा टॉपिक आया था वैम का, इससे अपना वैम का थ्योरी खत्म हो जाए, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है नीचे में, क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सर ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? रुको जाओ, कोई बात नहीं, लेट देम वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। जो बाहर के लिए बहुत चिंता कर रहे हैं, उन लोग को रुकने दो, थोड़ा गर्मी का हवा लेने दो, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? एक का वैल्यू जो है, अगर एक से ज्यादा बार हम लोग वैल्यू को ले ले, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल काउंटिंग। आपको एग्जांपल याद है? एक जन दूसरा सामान को प्रोड्यूस करता है, दूसरा उससे कुछ प्रोड्यूस करता है, उससे आगे कुछ प्रोड्यूस करता है, आगे वो फाइनल कस्टमर्स को बेच देता है, राइट। बट अगर हमने भूल से क्या कर दिया? हमने भूल से जो वैल्यू को एक बार इंक्लूड करना था, उसको अगर मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स कैलकुलेट कर लिया, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज व्हाट? डबल काउंटिंग। इसमें क्लियर सा प्रोसेस है, क्योंकि जो सामान है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, इट अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस, राइट। हर एक चेंजेस का सिर्फ वैल्यू एडेड को अपने को लेना है, राइट। बट अगर अपन वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स उसी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? डबल काउंटिंग। बहुत सिंपल चीज है या नहीं? मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है? देखो तो, इट इन मेजरिंग द नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ व्हाट? द वैल्यू ऑफ the final goods and services is to be included. However, the problem of double counting arises when the value of the intermediate goods is also included in the value of final goods। यानी intermediate goods का वैल्यू जो है फाइनल गुड्स में अगर इंक्लूड हो जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। समझ में आया? आपको जो लैंग्वेज याद करना, पहले सीबीएसई जो था, इस डबल काउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है वो सवाल पूछता था। आजकल ऊपर वाला पूछ रहा है कि डबल काउंटिंग होता क्या, पहले ये बताओ हम लोग को, ठीक है। तो डबल काउंटिंग का अच्छा लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? डबल काउंटिंग refers to what? The counting of an output more than once while passing through the different stages of production। जब अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू पास हो रहा है ना, तो आप आउटपुट ऑफ द गुड्स का वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? डबल काउंटिंग। एक बार वापस ट्राई करें। इट रेफर्स टू व्हाट? द काउंटिंग ऑफ द आउटपुट। मैडम जी फोन में ज्यादा आ रहा है जरूर है? क्या आ रहा था? अच्छा, ठीक है। डबल काउंटिंग क्या है? रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट more than once while passing through the what? Different stages of
रिडक्शन, मतलब एक चीज का वैल्यू को अगर आपने एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल काउंट। भाई सीधा सा बात है, कई सारा प्रोसेस था, उसमें अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को फाइनल गुड्स के साथ में जोड़ दिया, उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, आप लोग को समझ में आया है? पक्का ना, इजी लग रहा है ना? मेरे को ऐसे कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग नहीं आ रहा है, नहीं आया ना? हाँ बता क्या है। जब अपन अलग अलग चीज में जाता है, नियम क्या है, जीडीपी का मतलब क्या था, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन सा नेचर का होना चाहिए, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू होना चाहिए। तो आपने क्या सीखा कि हर एक स्टेज में अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस होता है, नियम से जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ उसको मेरे को जोड़ना चाहिए। बट अगर बाई चांस आपने इंटरमीडिएट गुड्स का भी वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, नियम से अगर सैंडविच बन रहा है तो उसमें ब्रेड का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। बट अगर आपने सैंडविच का वैल्यू तो लिया ही लिया, साथ में आपने अलग से ब्रेड का वैल्यू भी इंक्लूड कर लिया, तो वो गलत हुआ या नहीं हुआ? तो आपने एक ही सामान का वैल्यू दो बार काउंट कर दिया या नहीं कर दिया, उसको अपन क्या बोलेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आज समझ में आया आपको कि आपने जो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू था उसको एक बार और क्या कर दिया, आपने कैलकुलेट कर लिया। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। अब जितना अच्छा प्रॉब्लम दिखाया ना ये कि हाँ इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स आपने काउंट कर दिया, इस वजह से इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल काउंटिंग। उसका सोल्यूशन उतना ही मचकान डाला है इसमें लोग। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ टू अवॉइड व्हाट, डबल काउंटिंग। नंबर वन क्या लिखा हुआ है, मतलब ये तो यही बात हो गया, आपने बोला भैया पढ़ाई नहीं हो रहा है, मैं डिस्ट्रैक्टेड फील करती हूँ, पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई करो। अगर मैं ऐसा सोल्यूशन दूं आपको, वो तो क्या भगवान ने जैसे मैं सारा जूता चप्पल को बाहर रख पाता हूँ, समझ रहे हो ना? तो कब ऐसे, तो अगर मैंने बोला पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वैसे सोल्यूशन देखो क्या मेथड क्या है बताता हूँ, फाइनल आउटपुट मेथड। बोला इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को ना फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो रहा है, तो आप फाइनल गुड्स का वैल्यू को इंक्लूड करो पहले। ये क्या बात, देखो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। तो ये ऐसा मचकान कुछ कुछ फालतू फालतू सोल्यूशन देता है लोग, उपाय नहीं है। और नेक्स्ट मेथड और कॉमेडी है, तो ये तो सीख ही रहा था ऊपर में, इसी में तो इशू हुआ था, उसके चक्कर में प्रॉब्लम सीखा, उसका सोल्यूशन भी वही है। समझ में आ रहा है? तो सेकंड मेथड क्या है, वैल्यू एडेड। बोलता है फाइनल गुड्स को निकालना मुश्किल है, याद है ना, मोहित का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल था, इस वजह से मैंने क्या किया था, हर स्टेज का क्या ले लिया था, वैल्यू एडिशन। क्योंकि हर स्टेज का अगर मैंने वैल्यू एडिशन को जोड़ दिया तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलता है, फाइनल गुड्स का वैल्यू मिलता है। समझ में आया? तो दो सोल्यूशन है प्रॉब्लम काउंटिंग का, क्या क्या है, एक तो फाइनल आउटपुट मेथड, नंबर टू क्या है आपका, वैल्यू एडेड मेथड। एकदम सिंपल, एकदम मचकान, एकदम मतलब होता है ना, इजी टॉपिक। ये उसके साथ आपका वैम जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग को क्या फोकस करना है, खाली सम्स के ऊपर फोकस करना है अभी आप लोगों को। अब बोल दो भाई केटो लोग के लिए, ठीक है। अब आप लोग निकालो सम्स वाला चीज। पहले हम लोग जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दिया था, पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद में है, तो ठीक है। अच्छा ये फोन आ रहा था इसकी वजह से, भैया आप प्रॉब्लम डाल देता ग्रुप में, खुला हुआ है गेट। आओ, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को बढ़िया से, क्लियर है एकदम? आइए सब में आइए। सबसे तड़कदार क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 27। ये किसने किसने किया है पहले तो ये मुझे बताओ, ये किसने किसने किया है? 27वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए। जिसने नहीं किया है वो लोग भी करेंगे, जिसका हो चुका, किसका इसका हो चुका है, ठीक है, किसका इसका हो चुका है, जिनका हो चुका है ओपन अप संदीप गर्ग। आप लोग वैम के सवाल जो है वो सॉल्व करना शुरू करो। आई एम कमिंग टू विजिट यू पीपल ऑल्सो। आप लोग शुरू कर दो क्वेश्चंस करना, और जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ में क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। टाइम किसी का वेस्ट नहीं होना चाहिए, और आप लोग को भी करना ही है, बाकी लोग को, आप लोग आगे बढ़ रहे हो बस इनसे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मैं वैसे भी आप लोग को संदीप करके बैक क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अभी करोगे ये वाला क्वेश्चन को, आपने किया, इधर आ, मेरे को यहाँ पे बैठ के करवाएगा तेरे को, हाँ अभी बता देंगे आंसर। हाँ इधर जल्दी है, शर्माना मत। शर्माता तो लोग ऐसे है जैसे कि कोई पसंद आया है उसके सामने बुला रहा है। कॉपी नहीं चाहिए इधर आ। चलो तुम करवाओ हम लोग को सब, ये लो। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपको,
ठीक है, ये मैडम करवाएगी आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, चाहिए माइक? क्वेश्चन क्या है? आपको तीन चीज निकालने बोला है इसमें, क्या क्या निकालने बोला है? वैल्यू आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और नेट वैल्यू। जनरली क्या होता है, एक साथ आपको सवाल पूछता है, राइट? हर बार क्वेश्चन में क्या पूछता है, एक साथ पूछता है आपको, राइट? इसमें कैसा पूछा है, अलग अलग पूछा है। पहला क्या निकालना बोला है, केवल वैल्यू ऑफ आउटपुट, याद है ना? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आयुष क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी क्या निकालने बोला आपको, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए तुमको क्या क्या चीज चाहिए? सेल्स, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है क्या, देखो तो। सेल्स तो दिया हुआ नहीं है इसमें, फिर चेंज इन स्टॉक वो दिया हुआ है इसमें ना, तो इसको टिक कर ले। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या हो गया? चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है, चलेगा। उसके अलावा और कुछ दिया हुआ है? गुड्स यूज फॉर, हाँ दिया हुआ है। सेल्स नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो टीयर 2 का दिया हुआ है, टीयर 3 का दिया हुआ है? 3 का दिया हुआ है। टीयर 1 का, टीयर 2 का दिया हुआ है क्या? सेल्स दिख रहा है क्या? सेल्स नहीं, क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक सेल्स, ठीक है। चलो, सेल्स आपने बोला चेंज इन स्टॉक, और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन वो दिया हुआ है क्या? गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ है, टिक कर ले। तो ये मेरा काम का हो गया। अब क्या हो गया ना, सेल्स दिया हुआ नहीं है, तो सेल्स जो नहीं दिया हुआ उसके नीचे जाते हैं वापस से। तो सेल्स में क्या क्या चीज चाहिए होता है अपने को? डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, हाँ टिक कर ले। तेरा हाथ इतना क्यों कांप रहा है, इतना नर्वस नहीं होने का, अच्छा बोल रहा है। ये ले, कुछ नहीं है, ऐसे डर नहीं हटाने का, अच्छा डर हटाने का, डर नहीं हटाने का। और एक्सपोर्ट्स क्या होगा, वेरी गुड। तो ये चार चीज को अगर मैंने टिक कर दिया, तो क्या मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू मिल जाएगा? बताइए, दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है ना पक्का? वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा क्या? द आंसर इज व्हाट, यस। पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए आप सबको, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है क्वेश्चन, मैत्री जी हो गया आपका, निकाला? ठीक है, वेरी गुड। निकालो वैल्यू ऑफ आउटपुट का आंसर निकालिए। सभी लोग निकालेंगे, मेरी निगाहें सबके ऊपर है, ठीक है। हर्ष लोग को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है। एक दो क्लास रुक जाओ खाली, एक क्लास आज का रुक जाओ खाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आप लोग का आराम से स्मूथली हो जाएगा। तो आप लोग सुनो खाली, ठीक है, क्या हो रहा है। वैन का तरीका तो दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ आप लोग का? ठीक है, तन्मय का, हर्ष लोग का, सबका नेक्स्ट क्लास से आप लोग को समझ में आने लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। जस्ट एक क्लास थोड़ा पेशेंटली देख लो बस। हाँ, सबको प्लस करो, कितना वैल्यू आ रहा है बताओ? 1470, देखो यहाँ पे 60 प्लस 1200, 1260 प्लस एक्सपोर्ट्स 1300 और 1310, 14, अच्छा दोबारा 1470 यार, 1310 का काउंटिंग है ना, 1200 प्लस 200 था, अच्छा 20 काउंटिंग की हम लोग। पहला आंसर कितना है आपका? 1470। इसमें क्या क्या देखो तो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स किया हमने, फिर इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। डन, पहले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बता, नेक्स्ट क्या निकालना बोला आपको? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए होता है अपने को? परचेजेस चाहिए होता है या डोमेस्टिक कंजम्पशन चाहिए होता है? डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक कंजम्पशन के नीचे आता है परचेजेस। अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है तो हम नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, तो हमें और नीचे आना पड़ेगा। क्या चाहिए हमें? परचेजेस एंड, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। परचेजेस यानी डोमेस्टिक परचेजेस, एक्सपेंसेस और इंपोर्ट्स। आइए, परचेजेस दिया हुआ है इसमें, इधर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सुनो ना, इसमें अगर वर्ड दिया होगा प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका 2022 का पेपर में आया था, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्रोक्योरमेंट करना या परचेज करना बात बिल्कुल सेम। प्रोक्योर मतलब लाना, कभी कभी कुछ कुछ सामान अपन परचेज नहीं करता, प्रोक्योर करता, जमीन से निकाला, तो वो क्या हो गया? प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आया आपको? तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, वेरी गुड। इसमें दूसरा कलर का टिक कर, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आईसी का वैल्यू है। तुम तो समझ में आ रहा है, बाकी सबको नहीं पता। हाँ, और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, हाँ, क्योंकि परचेज भी आएगा और इंपोर्ट भी आएगा। कल्पना को भी आज वेट करना होगा थोड़ा सा ना। पहला लेक्चर देखा आपने? हाँ, देखा, समझ आया? चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करिएगा, ठीक है। ये हो गया। और क्या है आपका? एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट पावर चार्जेस तो लिखा हुआ दिख रहा है, पावर चार्जेस, ये आएगा, ये आएगा।
द आंसर इज व्हाट? टिक करो यस। और कुछ आएगा? और कुछ आएगा? नहीं? ओके। आंसर कितना है आपका? बताइए कितना आएगा? 540 करोड़। अगेन सब्जेक्टिव, मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में भी, इंपोर्ट में कैसे तुमने नोट लिख के रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नोट पे तुम्हारा क्या है उसके ऊपर? एब्सोल्युटली कैन कंसिडर। इंपोर्ट में यू आर अज्यूमिंग इट टू बी नॉर्मल परचेजेस, राइट? नीचे नोट लिख दो, करेक्ट है आपका आंसर, बिल्कुल। और अगर आपने माना है कि नहीं हमने मशीनरी को माना है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन के फॉर्म में डालेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। नोट लिखना, जब भी मशीनरी और कंफ्यूजन आएगा नोट लिख दीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगर आपने ये माना कि इंपोर्ट वर्ड में क्या जस्टिफाई हो रहा है, दैट इट इज व्हाट? डायरेक्ट परचेजेस, वैसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, चलेगा एकदम। देखो, आपको मैंने दो शीट दिखाया, उसमें देखा इंपोर्ट ऑफ मशीनरी को माना है, इसमें नहीं माना। समझ में आया ना दोगलापन? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? आईसी क्लियर है क्या प्रार्थना जी? पक्की बात। तीसरा क्या निकालना है अपने को? ये अब नहीं सक रही है। एनवीएएफसी तो अपने को आता ही नहीं है, अपने को तो जीवीएएमपी आता है। अब क्या करें? नहीं, हम तो नहीं आ रहा है इसमें, तो तुमको पूछ रहा है। जीवीएएमपी तो मेरे को आता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में से क्या मिलता है अपने को? जीवीए एट एमपी। बट अब बात यह है कि वो कैसे निकाले? वो निकाला, उसको माइनस किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट और आईसी को माइनस किया तो मेरे को मिला जीवीए एट एमपी। सवाल क्या पूछे तेरे को? एनवीए एट एफसी। क्या करें? निकाल पाएगा? क्या करें इसके लिए, क्या यूज करें? थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट। जी से एन जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? माइनस डेप्रिसिएशन। बी और वी में कुछ भी करने का दरकार नहीं है। एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी। चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या आप आंसर निकालने का ट्राई करोगे? एवरीबडी कैलकुलेट। ठीक है, तू भी अपना रफ में निकाल ले आंसर। पहला था 1470 और 540, इसको दोनों को माइनस करेगा तो कितना मिलेगा अपने को आंसर? 1470 हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, और 540 क्या हो गया आपका? 930 इज व्हाट? 930 इज व्हाट? जी वी ए एट एमपी। चाहिए क्या? खाली एफसी नहीं, एन वी ए एट एफसी। देखो, ठीक है, तो मेरे को क्या क्या माइनस करना है? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है क्या इसमें? अच्छा, डेप्रिसिएशन दिया हुआ ही नहीं है, जीरो मानेगा क्या? अरे, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन ही होता है। ठीक है, समझ में आया ना? चलेगा? पक्की बात समझ में आ रहा? तो नेक्स्ट आपको ही आना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। समझ में आया तो? माइनस डेप्रिसिएशन क्लियर है? सर प्रिया, मतलब डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ नहीं, कहाँ दिया हुआ है? दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन कहाँ पे है? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज नथिंग बट इक्वल टू डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया। उसको माइनस कर दिया अपन ने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर दिया। और क्या चाहिए था अपने को? एनआईटी। देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आप लोग को, जो भी सम्स कर रहे हैं एक सेकंड खाली सुन लो बस यहाँ पे, ठीक है? देखो यहाँ पे जीएसटी का वैल्यू कितना दिया बाबू लोग? 10। और सब्सिडी का वैल्यू कितना है? 30। मैं मानता हूँ आंसर नेगेटिव में आएगा, ये सबको पता है, पर इसमें सिली मिस्टेक करते हो आप लोग। मैं पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ सिली मिस्टेक होता है। ठीक है, नो डाउट कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है कि एनआईटी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, बट वो साइकोलॉजिकली गलती करते हो। तो अगर आपको ऐसी गलती होती है, अगर आपने कैलकुलेशन अभी किया था होमवर्क में या अभी कर रहे हो और गलती हुआ है, तो एनआईटी प्लीज फॉर सम डेज कैलकुलेट अलग से, अगर माइनस हो रहा तो नफिया और एनआईटी को। ठीक है, बोल। आंसर इज 900। 900 इज द करेक्ट आंसर। सब किसका किसका आ गया? सबका आंसर का हाथ कट नहीं उठाया, मतलब सबका नहीं आया है। हिमानी का नहीं आया अभी तक आंसर। सलोनी का आंसर कहाँ अटका? कहाँ पे अटका तुम, ये तो बस। 930। 930 आ गया। 930 इज व्हाट? जीबीएनपी। आपको निकालना क्या है? एनवीए एट एफसी। जी से एन, ग्रॉस से नेट जाने के लिए मेरे को क्या करने का है? माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, इनडायरेक्टली दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। उसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपली उससे माइनस करेंगे। तो 930 माइनस 50 इज हाउ मच? 890। ठीक है, 890। 930 नहीं, 880। 880 सॉरी, 880। ठीक है, 880 हो गया। अब और क्या करना है? माइनस मेरे को एमपी से एफसी जाने का है, माइनस एनआईटी। राइट, माइनस एनआईटी कैसे निकालेंगे देखो तो? जीएसटी माइनस सब्सिडीज होता है। वैल्यू कितना है? 10 माइनस 30 कितना होता है? -20। माइनस ऑफ माइनस कितना होता है? प्लस। तो 880 प्लस 20 गलती किया, एनआईटी अलग से निकालना। तुम भी समझा ना? देखा? वहां सर्कल करो, जो गलती हुआ है उसको सर्कल करके लिखो कि वहां पे क्या गलती हुआ है तुम्हारा। परेशान हो गया? समझ में आया तेरे को? ठीक है, अब सम कर लेगा, दूसरा किसी को चांस दे। चलो, ओके, वेरी गुड।
आइए दूसरा सवाल करते हैं, क्वेश्चन। ये समझ में आया, किसको नहीं आया? ये किसको समझ में नहीं आया? नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। सी, जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हो, आपको मिलता क्या है अल्टीमेटली? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। का हैक क्या है? रिमेंबर जीडीपी एट एमपी, राइट? उसी का वर्जन क्या है? जीवीए एट एमपी। सेम है दोनों का दोनों। जीवीए एट एमपी एंड जीडीपी एट एमपी, दोनों एब्सोल्युटली क्या है? सेम है। आपको निकालने क्या बोला है क्वेश्चन में? You have to calculate what? Net value added at market price, at factor cost, that is NVA at FC। ठीक है, जो आगे बढ़ रहे हैं आप लोग संदीप पर पिक करके क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, जिनका हो रहा है एक एक सवाल। ठीक है, बाकी मैं भी दे रहा हूँ, एक सेकंड को दे रहा हूँ तुम लोग को भी। ठीक है, एनवीए एफ सी समझ में आ गया? क्लियर है? तो जीवीए एमपी से मुझे कहा जाना है? एनवीए एट एफसी। यूज थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ग्रॉस से नेट जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस डेप्रिसिएशन। वी से बी, ए से ए, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। हम कैच बता रहे कहां गलती हो रहा है आपका। आपने ये देखो, जीएसटी माइनस सब्सिडीज होता है ना। जीएसटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 10। सब्सिडीज कितना दिया हुआ है? 30। यानी कि सब्सिडीज आर मोर देन द टैक्स। तो माइनस क्या हो रहा है? वैल्यू माइनस में आ रहा है। माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ गलती हुआ, देखो चेक करो। समझ में आया आपको? डन एवरीबडी? एनीबडी हैविंग डाउट्स? आयुष क्लियर? आयुष ठीक है? अंकिता क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? अंशुल डाउट था अगर पूछ ले। बरिशा नहीं है? हिमानी क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाओ सवाल में। आजा। नहीं नहीं, उनको बोल रहा था। आजा। एक बहुत आसान सवाल दे रहा हूं मैं आप लोग को। हाँ, तो मर्जी। क्वेश्चन नंबर 31, वेरी 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 टफ क्वेश्चन। हालत खराब होने वाला क्वेश्चन है 31। मेरे को तो लगता नहीं है आप सकोगे। अरे मजाक कर रहा है। सवाल क्या पूछा है? एकदम सिंपल पूछा। जीवीए एट एमपी पूछा है आपको, और साथ में नेशनल इनकम पूछा है। पहले क्या निकाले यार? जीवीए निकाल ले। जीवीए कैसे निकाला था अपन? वैल्यू एडेड कैसे निकालता था अपन? कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट? और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते थे अपन? सेल्स स्टॉक, और इधर में था आईसी। जब उसके बाद का दरकार होगा तब क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, बट इसमें सेल्स ए का दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है, तो क्या करें? ऐड करें या अलग अलग कर लें? आप लोग चाहो तो ऐड करके भी लिखा सकते हो आंसर को, नहीं तो अलग अलग भी लिखा सकते हो कि सेल्स ऑफ ए इतना है, सेल्स ऑफ बी इतना है। क्योंकि आपको सवाल क्या पूछा? देखो एक बार के लिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय ए एंड बी लिखा हुआ है आपको, तो अलग अलग भी लिख सकते हो और साथ में भी लिख सकते हो आप लोग। नहीं, वही बोल रहा हूं आपको कि आप लोग दोनों का पहले वैल्यूज निकालो, जीवीए वाला पार्ट को, और उसके बाद उसको माइनस कर दो। मतलब जो थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट है ना, वो लास्ट में लगा दे। समझ में आया? जीवीए निकाल के जो थ्री एसेंशियल कॉन्सेप्ट है उसको मिला के फिर लास्ट में लगा दो आप लोग, ठीक है? साथ में भी आंसर सही आएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो पहले ए का बता दो कितना होगा आंसर। सेल्स कितना है? सेल्स 220 का है। सेल्स का 500 है, 500। और चेंज इन स्टॉक कितना है? नहीं, पहले ए का करते हैं। सेल्स कितना है ए का? 500, टिक कर। ठीक है, चेंज इन स्टॉक चाहिए मेरे को। चेंज इन स्टॉक कहाँ दिया हुआ है? कहाँ है? पॉइंट नंबर, हाँ पॉइंट नंबर 7, क्योंकि ए का कर रहे हैं अपन, टिक कर। तो ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसमें क्या है इसी का वैल्यू बताओ? हाँ, बट उसके अगर डोमेस्टिक वो दरकार नहीं है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ए, इसको माइनस कर दोगे आप। तो आंसर कितना होगा इसका बताइए एक बार के लिए? 310। तो यानी कि वील एड अप 500 प्लस 10 माइनस 200। ठीक है, कितना वैल्यू आया? 310। मुझे बताइए, वैल्यू एडेड ए का सबका आ गया? वैल्यू एडेड ए का सबका आ गया? सबका आ गया वैल्यू एडेड ए का? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात? ठीक है, आ गया? और जोर से बोलो। एक्सपोर्ट्स गिरेगा क्या?
एक्सपोर्ट बिकने क्या? अगर शादी में पापा चले गए तो बेटा का जाना नहीं जाना से फर्क पड़ेगा क्या? क्या बोल रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, शादी में अगर पापा चले गए या दादू चले गए तो फिर बेटा का जाना जरूरी है क्या? सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल्स के अंडर तो आता है एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक सेल्स। ऑलरेडी सेल्स आ गया है तो अपने को एक्सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी दादू हैज गॉन, नो डीड। समझ में आया? इसलिए एक्सपोर्ट्स का आपको सिर्फ ट्रिक करने के लिए दिया गया था। ओके, इज इट फाइन? ठीक है, बी का कर लोगे? बी का बताओ कैसे निकालोगे आप लोग? सेल्स दिया हुआ है 600, 600 प्लस 10 माइनस 300, 300, 300 कितना आंसर होगा आपका? 290। तो ये हो गया जीबीए ऑफ ए एंड बी। अब नेशनल इनकम कैसे निकालोगे? फंस गए। अरे दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। 310 प्लस 290 कितना हो गया आपका? 600, और उसमें से 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को आप लगा दो, उससे आंसर आपको आ जाए। जिसको भी दिखने में दिक्कत आ रहा है, आपको मैंने ऐप में उसको डाल दिया इस फाइल को, ठीक है? अपडेटिंग यू ऑल, ऐप में नोट सेक्शन में सारा का सारा नेशनल इनकम के सवाल दिए हुए हैं आपको ग्रुप में, तो यू कैन सॉल्व द थ्योरी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, यू कैन सॉल्व द एमसीक्यूज। आप किसी को डाउट था ना, कृषा को डाउट था ना एमसीक्यूज वगैरह में, वो सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं ऐप में, ठीक है? ओके, मुझे बताइए इसका आंसर आ गया 510। कौन सा? एक्सपोर्ट्स क्यों लेंगे भाई हम लोग? सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है या सेल्स लिखा हुआ है? सेल्स मतलब ऊपर का लेवल टीयर 2 या टीयर 3? ऊपर था ना सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स के नीचे था डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। ऑलरेडी सेल्स दिया है तो हम लोग एक्सपोर्ट्स को जबरदस्ती लेंगे नहीं। समझ में? एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं लिया आपने? क्लियर होते एकदम हो जाएगा। चलिए ट्राई करो जाओ। सॉरी, ये लीजिए। पहले हम लोग सबको बताइए आंसर, फिर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा मैडम? नेशनल इनकम का आंसर 510 या कुछ आया है? देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, 2 मिनट को दिखा रहा हूँ। किसका किसका हो गया ये वाला सवाल? ओके, वेरी गुड। 2 minutes एंड विल मूव अहेड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? आ रहा है कॉन्फिडेंस मैम में? आंसर ऑफ लास्ट पार्ट इज 510। देख लो, चेक कर ले आंसर का वैल्यू। तूने एक्सपोर्ट्स शायद कंसिडर कर दिया था क्या? किसी को क्वेश्चन देखना है क्या वापस? हाँ, ये लो। टोटल जीवी एमपी विल बी 310 प्लस 29, 600। अच्छा, किसको 600 लिखना था? तुम्हारा जीवी हो गया ना वो तो। उसके बाद तुमको एनएनपीएफसी निकालना है, नेशनल इनकम। नहीं, जीवीए इज ऑलरेडी इंक्लूडेड ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया। अब तुमको निकालना नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी, यानी कि आपको 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स यूज करना, माइनस डेप्रिसिएशन। अभी दे रहा, ये सब हो गया सारे सम्स। संदीप करके क्वेश्चंस करो, कर लो। मैत्री सिंह कहाँ पे है? हो गया ये? हम आगे बढ़ जाए। 510 आ गया आप लोग का। याशी, इसका आंसर आया? कौन सा आंसर क्वेश्चन में अटका हुआ है? नेशनल इनकम में। तो पहले तुम्हारा क्या निकल गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है? नेशनल इनकम में भी एन से कोई मतलब अपने को है नहीं, ठीक है? जीवीए एट एमपी, सुनो ना एक बार के लिए, एक डाउट आप लोगों को क्रिएट हुआ होगा शायद मेरे साथ। देखो जी, आप लोगों को जीवीए एमपी आ गया सबका, ठीक है? दिस वाज इक्वल टू व्हाट सिमरन? जी डी पी एट एमपी। निकालना क्या है आपको? एन एन पी एफ सी, क्योंकि नेशनल इनकम इज एन एन पी एट एफ सी। क्या करूं मैं फिर? समझ में आया? अब निकाल। तो जीडीपी कितना तुम्हारा? 600 का था क्या? 600 माइनस डेप्रिसिएशन कितना का है? डेप्रिसिएशन इज 30 ना, माइनस 30 प्लस नफिया दिया हुआ है क्या? देखिएगा फ्रॉम लिखा हुआ, फ्रॉम। तो क्या करेंगे इसको? 20 और 80 है क्या? माइनस 80, आंसर कितना आएगा? 510। तनिष्क कौन सा क्वेश्चन में? ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए हम। किसी का पेंडिंग? सबका हो गया? एकदम आराम से चल रहा है? ओके, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ कर लो। आप लोग केवल वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकाल पाओगे इसमें। उसमें आप सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट ही निकाल पाओगे, क्योंकि आपको मैंने इनकम मेथड सिखाया नहीं है। जो ऑपरेटिंग सरप्लस वगैरह है ना, ये इनकम मेथड का। आप केवल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो इसका। सेल्स एंड इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि 10,635 प्लस कितना हो रहा है आपका? 600 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या ना, बाकी जो है ना, ये सिखाया नहीं मैंने अभी तक आप लोगों को। तो ये आपका नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा ये वाला सम। चलेगा। फर्स्ट पार्ट तो आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना, या उसमें डिफिकल्टी हो रहा है कोई सा? ठीक है ना, हो रहा है ना? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा ना इसमें। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितना दिया हुआ है इसमें? 10,625। ठीक है, प्लस 600। देखो बात मत करो खुद से। अगर दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो चुपचाप करो, और बाकी लोग जिसमें इससे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग कंसंट्रेट करो। यहाँ पे आपस में बात मत करो। डाउट होने तो मेरे को पूछो आज। एक बार पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, उसके बाद कर लेना अपने हिसाब से sums। ठीक है प्रार्थना जी, हो गया? 36 के बाद कोई क्वेश्चन था क्या? चलो इसका बताओ। 37 बताओ। 37 तो किया था शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट ठीक है करो। 37। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको निकालना क्या है? एन वी ए एट एफ सी टू फाइंड। हमेशा जो भी क्वेश्चन में पूछता है टू फाइंड लिख लो। एन वी ए एट एफ सी आपको निकालने बोला। ये क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करो प्लीज। इसमें किसको उठाए? शायना जी आओ। लो, पहले लेट 2 मिनट्स उनको दे दो ट्राई करने के लिए, उसके बाद आप हेल्प कर देना, ठीक है? परी लोग से हो रहा है वहां पे? ऋषा परी बीच में कौन है? अच्छा, हो रहा है नहीं हो रहा है? इतना टिकला टिकला लोग पीछे बैठा हुआ है तो क्या चीज? व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एनीबडी? व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी क्या है? टैक्स तो है, वेरी स्मार्ट। इट इज अ टैक्स। पहला बात तो एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स। सुनो, पहले क्या था? जीएसटी के पहले ना अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस था। जीएसटी के अभी भी एक्साइज ड्यूटी है कुछ कुछ सामानों में। ठीक है। तो पहले जीएसटी के पहले ना टैक्सेस था, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब आप सामान फैक्ट्री में लाते थे ना, फैक्ट्री में कुछ कुछ मैन्युफैक्चर हुआ, तो उसमें जो टैक्स होता था उसको बोलते थे अपन एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। दैट मीन्स टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जब गुड्स फैक्ट्री से निकलता था उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। भैया अभी तो क्या हो गया, एक्साइज ड्यूटी के कई सारे पार्ट्स जीएसटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिकॉज जीएसटी सबका मालिक एक। कुछ चीजों में अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, जैसे आप लोग का इससे कोई संबंध नहीं है मेरे को पता है, फिर भी मेरे को एग्जांपल देना हमारे। ये सुना है आप लोग ने? क्या है? समझ रहे हो ना? उसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है। और वैसे सॉरी, इस सब में एक्साइज ड्यूटी लगता है अभी भी। ठीक है। बाकी चीजों में एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। ऐसे मैंने देखा है खाली, हाँ ऐसे आप लोगों को बताया मैंने। ठीक है, चलो हो गया समझ में? इट्स अ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो किसका किसका सवाल हो गया ये वाला? ओके नाउ डू। साना जी करवाएंगे, आंसर वेरीफाई करवाएंगे हमें। कहीं भी कर ले, इधर कर ले। क्वेश्चन सबका हो गया ना? बताइए कैसे निकालोगे आप लोग? आपको निकालने बोला है एनवीए एट एफ सी। ठीक है। उस मेरे को एनवीए तो निकालना नहीं आता है, मेरे को क्या निकालना आता है? जीवीए एट एमपी। वो कैसे निकालते हैं हम लोग? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के कौन से कंपोनेंट्स है? सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक। ठीक है। सेल्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 25,000। कैसे सर 25,000 कैसे निकाला हमने? 1,000 यूनिट्स बिका है, 25 रुपया का एक है। कितना हुआ? 25,000। 25,000, 1,000 इंटू 25। ठीक है। प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है आपका? -500। माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो दिया हुआ नहीं है, बट इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है। कितना रुपया? 7,000। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? करो करो। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? जो चाइना ने अभी लिखा है उससे क्या मिलेगा मेरे को?
GVA एट MP, GVA एट MP। अब मुझे कहां जाना है? NVA एट FC। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1000 माइनस 1000 करो। अच्छा, 24,000 माइनस 24,500 माइनस 7,000, 17,500। किसका गलत है? अरे ये GVA MP है यार। अब इसमें से क्या करोगे माइनस? आप डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 1000। किसका किसका हो गया ये वाला? याशी का हुआ या नहीं हुआ? पक्का तो? मैं छुपाते नहीं रहना बात। माइनस 1000। इसको बात एक साथ ही कर लेना। पूछता कैसे दो, हम पूछ देते हैं। ये लो पूछ दिए। 16,500। उसके बाद क्या करे? NIT में सब्सिडी तो दिया हुआ नहीं, छोड़ दो। एक्साइज ड्यूटी दिया हुआ ना, तो माइनस तो क्या है? वही तो, ये समझता नहीं है लोग। 11,500 है। ठीक है, 11,500 इज द आंसर। वेरी गुड। ठीक है, हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। ये देखता सबसे पहले कौन करता है। तो आंसर दिया वही है, रुको मैं छुपा देता हूँ। बहुत मेहनत किया है। आपको सवाल में क्या निकालने बोला है? NVA एट FC। प्रकाश में हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? ये क्वेश्चन का आंसर दे दो उनको फटाफट। 5 बार लिखो तुम। दृष्टि, 5 बार लिखो। चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया 5 बार। हाँ, 5 बार। आंसर आया नहीं है अभी तक किसी का भी। डिस्कस करते करते लोगों का आंसर आ रहा है। तनिष्क बाबू का आंसर आज आया तो थपड़ा देंगे अभी। कौन क्या बोल रहा है? हाँ, नहीं, क्योंकि मशीनरी अपने अपने पर्पज के लिए यूज किया, तो ऐसे यहाँ पे यूज। मशीनरी है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर फोन यूज, ओन यूज वाला चीज का कहते हैं ना, इसकी वजह से। ओन यूज वाला की चीज तो गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ना। अपन इसको मशीन को जब परचेज की नजर से कैसे देख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। 200 ही आएगा या 280 आएगा? 280 किसका आया? आओ हिमांशु, आओ हिमांशु आओ। आप आएगा वहां से? मुश्किल लग रहा है ना? ट्राई करा के आ जा। आ जा। अरे निकल पाएगा। तुम कौन सा तो बहुत ज्यादा फैला हुआ आदमी है, लचीला आदमी है। चलो अब हिमांशु साहब करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 30। किसके से हो गया रे? हाँ रुका हुआ है आराम से, तुम क्या हड़बड़ी करता है? इसका आंसर माने 280। इधर चलो, क्वेश्चन निकालने क्या बोला आपको? NVA एट FC। चेक करो क्या कहाँ पे गलती हो गया तेरा। ठीक है, निकालने बोला आपको NVA एट FC। मेरे को आता नहीं है, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? GVA MP, जिसका पहला क्लास भी है वो लोग को भी ऐसे रखने लगो कि पहले ये तो आता है, GVA MP निकालना है सबसे पहले, राइट? समझ में आया नहीं? क्या फर्क पड़ता है एक बार के लिए? ठीक है हर्ष, हल्का हल्का समझ में आ रहा है ना? झूठ बोलता है। हाँ हाँ, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत कर। ठीक है, GVA MP।
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितना का है 800, चेंज इन स्टॉक में आया है नेगेटिव, देखिएगा एक बार के लिए केयरफुल हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज नेगेटिव, ठीक है, माइनस आईसी इज 500, तो इससे मिल गया आपको जीबी एमपी जो कि कितना है 270। मैं चेक करो सब 270 आ गया सबका, हाँ समझा नहीं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल आएगा क्या, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ आएगा जब इंटरमीडिएट परचेसेस आ गया है, ठीक है, जब इंटरमीडिएट परचेसेस आ गया है, जब दद्दू आ चुके हैं तो बेटा को कहाँ बुला रहा है, बिकॉज इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या था परचेजेस एंड यू, हाँ बट आईसी वाला पार्ट तो आ गया ना, परचेसिंग का मतलब क्या था डोमेस्टिक परचेसेस एंड इंपोर्ट्स, परचेज को अगर डिवाइड करो तो क्या क्या आता है आपका, अच्छा परचेज को अगर मैं ब्रेक करूं व्हाट डू आई गेट, एक बार लिखा है सिर्फ परचेज को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, दोनों को मिलाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा इंटरमीडिएट परचेजेस ना, समझ में आया आपको, तो ये दिस इज परचेजेस, इसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, नहीं तो अगर सिर्फ लिखा हुआ था ना परीक्षा डोमेस्टिक परचेजेस तो अपना सही होता तेरा आंसर, 270 है जीबी एट एमपी, है ना, मैत्री सिंह खाली बदमाशी कर रहे हैं आंसर निकाल रहे हैं, हो गया, ठीक, नेक्स्ट हो गया यहाँ तक, तुलसी जी पक्का, डन एवरीबडी, सिंगल अटका कहीं पे, हो गया ना, हो गया सबका, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या सबकी मंजूरी है, चलो क्वेश्चन नंबर 39 इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छी सवाल है 39, कई सारे क्वेश्चन आपको कॉमन भी मिल गया होगा शायद तक मेरे हिसाब से, गुड, चलिए एनवीए एट एफसी, सवाल में पूछा है आपको एनवीए एट एफसी, सवाल में पूछा है आपको एनवीए एट एफसी, ये कहा दे दिया भैया, कहा है ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सेल्स, ये अनसोल्ड स्टॉक आता है, जीएसटी आता है, कहा लिख दिया ये बबुआ, सॉरी क्या लिख दिया ये सब, व्हाट इज ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, व्हाट इज ड्यूरेबल, जो ज्यादा साल तक चलेगा, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया जिससे कुछ सामान प्रोड्यूस होता है, मेरे को हल्का हल्का नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट याद आ रहा है, उसमें मेरे को एक लाइन पढ़ा था, ऑल कैपिटल गुड्स आर बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट नेसेसरीली कैपिटल गुड्स, याद आ रहा है आप लोग को, है ना, कि जैसे मशीन होता है उससे कुछ ना कुछ सामान तो प्रोड्यूस होगा, तो मशीन क्या है मेरे लिए प्रोड्यूसर गुड्स भी है, और वो क्या काफी साल तक चलेगा, मशीन काफी साल तक चलेगा नहीं चलेगा, हाँ सर, तो ये क्या हो गया ड्यूरेबल गुड्स, क्या हम कभी भी ड्यूरेबल गुड्स को माइनस करते हैं क्या हम कभी भी मशीन का वैल्यू को माइनस करते हैं, द आंसर इज व्हाट, नहीं, मशीन का यूज हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, टू कैलकुलेट व्हाट, वी यूज इट फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, डेप्रिसिएशन, करेक्ट, तो इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, यानी ये क्या हो गया अपने लिए, एग्जाम्पल क्या हो गया मशीनरी जिसका लाइफ स्पैन कितना है 10 years और इसका वैल्यू कितना है 10 lakhs, फॉर एवरीबडी हु हैज स्टडीड डेप्रिसिएशन क्लास 11 में, कॉमर्स के जितने बच्चे हैं, आप कैसे निकालते हैं, किसी लोगों को मैं समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, बहुत ईजी है, ठीक है, 10 लाख रुपए का मशीनरी है, 10 साल तक चलेगा, याद है किसी को, लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय, माइनस क्या था सैल्वेज वैल्यू, याद है ना, वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, भाई यूजफुल लाइफ कितना होता है 10 लाख, सैल्वेज वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे, नहीं, डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ इयर्स 10 years, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख रुपया, दिस इज फॉर द कॉमर्स पीपल, समझ में आया, तो ये आपको देने का रीजन क्या होगा, इनडायरेक्टली दे हैव नॉट गिवन यू डेप्रिसिएशन, दे हैव गिवन यू व्हाट द वैल्यूज, उससे आप क्या निकालो डेप्रिसिएशन निकालो, ह्यूमैनिटीज का बच्चा लोग के लिए बड़ा आसान, एक मेरे पास मशीन है जो कितना साल चलेगा 10 साल के लिए, और उसका वैल्यू कितना है 10 lakhs, वो कितना साल चलेगा 10 साल, तो हर साल उसका वैल्यू गिरेगा या नहीं गिरेगा, अगर मैं इक्वल लेवल पे गिराऊं सब टाइम तो कितना वैल्यू गिरेगा हर साल, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके गिरेगा ना, ठीक है, 10 साल तो चलेगा, 10 lakhs का मशीन है, तो एवरी ईयर विल डेप्रिशिएट बाय 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, समझ में आया आपको, तो ये कैसे निकालोगे आप 10 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि कितना हो रहा है आपका 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया क्या है आपका डेप्रिसिएशन, समझ में आया, चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे तो इतना टर्म टर्म क्यों दिया आपको, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, चलेगा,
वेरी गुड। पहला पॉइंट समझ में आ गया। एक मिनट ये समझा पे चला जाना। ठीक है, ये समझ में आ गया। नंबर टू क्या लिखा हुआ है? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। कद्दू एक बार कटने के बाद वापस जुड़ सकता है क्या? वो एक ही बार यूज होता है नहीं होता, मुझे बताइए। ठीक है, तो जो सामान एक ही बार यूज होगा, सीमेंट का जब पाउडर अंदर गया, तो क्या उसको वापस से सीमेंट लिखा सकते हो आप? नहीं। तो ये सारे क्या हो गए? रॉ मटेरियल। समझ में? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या होगा? जो आप एक ही बार यूज कर सकते हो। और वो एक बार यूज करने वाला सामान क्या होता है? जनरली जो परचेज कैटेगरी में फॉल करता है, जिसको आगे फ्लो ऑफ गुड्स में काम आता है। समझ में आया? प्रिंटिंग के लिए पेपर बिकम्स माय व्हाट? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, तो वो एक ही बार यूज हो सकता है। समझ में आया? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या है आपका? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। सवाल को समाप्त करिए प्लीज। बाकी सब कुछ तो इजी है। दिस इज नथिंग बट रॉ मटेरियल। हाँ, ये रॉ मटेरियल हो गया। और इस पे क्या लिख लेगा अपना? डेप्रिसिएशन। क्लियर एकदम? ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वैम। हो जाएगा ना यहाँ तक सब कुछ बढ़िया से? समझ में आया वैम अच्छे तरीके से आप लोग को? अब आप लोग का एक बार खाली होमवर्क सुन लो बस आप लोग। ठीक है, योर होमवर्क इज, जिसके पास में संदीप गर्ग है, उसके पीछे के आपके इलास्ट्रेशंस और बैक क्वेश्चंस ट्राई करने। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, सब मिला के 20 एक क्वेश्चन होगा खाली। ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर लिया है कॉमन के फॉर्म में। जो कॉमन हो चुका है आप लोग को, जिसने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो जो लोग, वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा एक बार के लिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, लेट्स नॉट मेक इट वेरी वेरी हार्श। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग का टारगेट रहेगा सबके सब बैक क्वेश्चंस खत्म करके आएंगे। कौन से क्वेश्चंस? बैक क्वेश्चंस ऑफ वैम। अगर किसी के पास बुक है तो दे दो, मैं मार्क के दे देता हूँ आप लोग को। दे दो फटाफट। आप लोग निकाल लो, बाकी लोग ले लेना क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। सिमरन आप लोग ले लेना। जिसके पास बुक नहीं है आप लोग फोटो खींच के लेके जाओगे प्लीज। हाँ, ठीक है, जाओ। जिनका क्लास है निकल जाओ आप लोग, और बाकी लोग जिन लोग है ना, वो लोग फोटो खींच लेना प्लीज। हाँ, आप लोग मार्क कर लो पेज नंबर 4.103 से लेकर पेज नंबर 4.13 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक मार्क कर लो। पेज नंबर, नया बुक का बता रहा हूं, आप लोग जिसके पास बुक नहीं है प्लीज आप लोग पीडीएफ डाल लीजिएगा, या एक दिन कोई दिन पीडीएफ डाल दो। कौन डाल देगा पीडीएफ बना के? आज का हमको लगा हाल खाया कि करा देगा। दृष्टि बना देना, ठीक है? चल नहीं, ठीक है, आज का बना देना तुम। ठीक है, अभी ले लेना। 1100 में काहे इतना दुखी होता है तुम? दे रहा ना किताब तुमको। और इलास्ट्रेशंस में लिखिएगा। अरे मेरे पास ये वाला नया वाला बुक नहीं है रे। पेज नंबर 4.36, पेज इलास्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर आपका इलास्ट्रेशन नंबर 12 तक। ठीक है, तो आपका इतना हुआ 10 सम और 12 सम, 22 सम। 12 और 11 है क्या? 23 सम। क्या चीज? बैक का 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, आज का एक बार बना दे इसका ले। मैं उसको, इस फाइल को, जो पीडीएफ फाइल है उसको ऐप में भी डाल दूंगा और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास तक सबका सब मुझे वैम का अपडेट देंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया प्रॉपरली। ठीक है, वैम डन।